हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फाइन फैक्ट्स। मैं हूँ दीपाली। तो कैसे हो आप सब लोग। 1 साल से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी कुछ कारण से, लेकिन अब से वीडियो रेगुलर आएगी। चलो, बी क्यूरियस एंड बी एक्साइटेड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह एक साधारण अनुभव की बात है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाता है तो वो डूबता नहीं है। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा भी टुकड़ा अगर पानी में डाला जाए तो वो डूबेगा नहीं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, जो समुंदर में होते हैं, वो भी पानी में अक्सर तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। तो क्या तुम जानते हो कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? किसी भी वस्तु का पानी में तैरने का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले एक ग्रीस वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था। इसके सिद्धांत के अनुसार जब किसी भी वस्तु को पानी में डाला जाता है तो वो वस्तु पानी को हटाती है। इस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। जो वस्तु हमने पानी में डाली है वो वस्तु का भार नीचे की ओर दबाव डालता है, और पानी का जो फोर्स है वो पानी का फोर्स उस वस्तु पर ऊपर की तरफ लगता है। उसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। वस्तु ने लगाया गया फोर्स और पानी द्वारा लगाया गया फोर्स जब दोनों भी इक्वल होते हैं तो वस्तु पानी में तैरती है। यानी जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर होता है या उससे कम होता है, तब वो वस्तु पानी के ऊपर तैरती है। और इसका उलट क्या होगा, जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी से अधिक होगा तो वो पानी में डूब जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु पानी में तब तैरेगी जब उसका भार उसके आयतन के बराबर पानी के भार जितना होगा। लकड़ी का टुकड़ा पानी में इसलिए तैरता है क्योंकि उसका भार उसके समान आयतन पानी के भार से आधा होता है। इसलिए लकड़ी का आधा भाग पानी में डूब जाता है और आधा भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कार का आपको पता है, कार का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार का 5वां हिस्सा होता है। इसलिए कार का 5वां भाग पानी में डूब जाता है और शेष भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसी सिद्धांत के अनुसार बर्फ पानी पर क्यों तैरती है ये समझा जा सकता है। आपको आयतन मतलब समझ में आ रहा है ना। आयतन मतलब उस पदार्थ का आकारमान। आयतन मीन्स वॉल्यूम। ये बात अभी सभी को पता है कि जब कोई पदार्थ लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है तब उसके मॉलिक्यूल्स, उसके एटम्स पास पास आते हैं, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और डेंसिटी बढ़ जाती है मतलब उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है ना। मॉलिक्यूल्स जब पास पास आते हैं तो कम जगह लगती है, तो कम जगह लगने से उसका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होता है लेकिन उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका वेट अभी लिक्विड स्टेट में जितना वेट था उससे अब ज़्यादा वेट हो जाता है उसका जब वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा हर पदार्थ के बारे में होता है जब वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन वाटर के बारे में, पानी के बारे में ये एक एक्सेप्शनल केस है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, उसे एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आता है तब उसका वॉल्यूम कम होने की वजह से बढ़ता है। मतलब जब वो पानी से मतलब लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। लेकिन ऐसा होता है, लेकिन अबव 5 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जब वो आता है तो उसका वॉल्यूम कम होने की बजाय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि एक आधी बॉटल हम फ्रीज़र में रखते हैं तो वो बॉटल को स्क्रैचेस होते हैं, स्क्रैचेस पड़ते हैं, क्योंकि जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम उसका टेम्परेचर हो जाता है तो वो बढ़ने लगता है, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है। तो इसलिए वो वॉल्यूम उस बॉटल में नहीं बैठ पाता, इसलिए ये वो बॉटल को क्रैक कर देता है। ये एक्सेप्शनल केस है वाटर के बारे में। सिर्फ इसको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। बर्फ का वॉल्यूम पानी के वॉल्यूम के लगभग 9वां हिस्सा होता है। यानी जब हम 9 लीटर पानी का बर्फ़ बनाते हैं तो उस बर्फ़ का जो वॉल्यूम होगा वो 10 लीटर का होगा। यदि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाए तो इसका 9/10 भाग पानी में डूब जाएगा और 1/10 भाग पानी के ऊपर रहेगा, क्योंकि बर्फ़ का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार का 9/10वां भाग है। यही कारण है कि बड़े बड़े हिमखंडों का बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है और शेष भाग पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। शेष भाग यानी 10वां भाग, उसका सिर्फ 10वां ही भाग हमको पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है। बर्फ़ का जो वॉल्यूम है वो पानी से ज़्यादा होने के कारण ही ठंड हवा के प्रदेश में जो नलों के जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी जम जाता है यानी बर्फ़ हो जाता है
तभी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने के लिए उसको उतनी जगह भी चाहिए, इसलिए वो बहुत फोर्स अप्लाई करता है और परिणाम स्वरूप वो नलियाँ फूट जाती है। यही मैजिक है, उस मैजिक को ही हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं, जिसकी वजह से बर्फ़ पानी में तैरती भी है। और जब उसका बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, जैसे कि हिमखंड का 10वां हिस्सा ही सिर्फ हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है और शेष पूरा भाग पानी के नीचे होता है ना मैजिक। फिनलैंड देश है ना, तो उसमें क्या करते हैं, पानी के इस गुण को बड़ी बड़ी चट्टानें हैं उनको फोड़ने के लिए यूज़ में लाया जाता है। वो कैसे कि जब चट्टानों में कहीं पे जगह हो या दरारें पड़ी हो कहीं कहीं ठिकाने में, तो उसमें पानी भरा जाता है, वो पानी बर्फ़ बन जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है कि वो बहुत फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि उसको जगह चाहिए ना बढ़ने के लिए। वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ने के लिए उसको जगह चाहिए होती है। वो जब फोर्स अप्लाई करता है तो वो फोर्स बहुत होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो चट्टान में दरारें पड़ जाती है, और ऐसे वो चट्टान फोड़ने के लिए ये टेक्निक का उपयोग करते हैं। तो आपको अभी समझ में आया ही होगा कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है। इसमें समझने के लिए 2 पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि जब हम किसी वस्तु को पानी में डालते हैं तो वो वस्तु का जितना वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम जितना पानी हटाता है। इन शॉर्ट ऐसे समझा जा सकता है कि लिक्विड स्टेट से जब सॉलिड स्टेट में कोई भी वस्तु कन्वर्ट हो जाती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम होने से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन एनोमलस बिहेवियर में पानी में कैसे होता है, वो एक्सेप्शनल केस है। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जब लिक्विड से सॉलिड होता है तो उसका वॉल्यूम कम होने की बजाय बढ़ता है। मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम फाइन फैक्ट्स।